श्री ऋषभ बंसल जी एसडीएम साहब, उन्होंने आके जरा किसी और फंक्शन में जाना है, मुझे अभी अभी मैसेज मिला है, तो उनको सम्मान चिन्ह, जैसी कि इस मंच की परंपरा है, तो सम्मान चिन्ह दे रहे हैं। आप सभी के लोगों की ओर से जो आपके मन की भावनाएं हैं उसको व्यक्त करते हुए हम आज के अपने चीफ गेस्ट एसडीएम साहब धुरी ऋषभ बंसल जी, तो मैं गुजारिश करूंगा साढ़े अमृतलाल गर्ग जी जो वाइस चेयरमैन हैं, नगर कौंसिल के प्रधान श्री संदीप तायल जी, और लेकर आए गुलशन जी प्लीज। इसके बाद हमारे आज जो चीफ गेस्ट के साथ साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कट्ठा साहब आए हैं, उनको भी बाद में करेंगे। सतीश कुमार जी प्रधान साहब, मनीष बाबा जी बोलते हैं, उन्होंने 21,000 रुपए प्रभु राम के चरणों में भेंट किए हैं, उनका बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए नगर कौंसिल के वाइस प्रेसिडेंट, मेरी मुराद है एडवोकेट अरजीब चौधरी जी, वो भी प्रभु राम के चरणों में अपनी नेकमाई से दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। बहुत समय हो गया, परंतु हनुमान जी अब तक वापस नहीं आए। हाँ युवराज, समय तो ज्यादा ही हो गया, भगवान उन्हें कुशल से लाए। लो, हनुमान जी आ रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। हनुमान जी का आना मंगलमय है। गगन कांप रहा है। महावीर जी आ गए। तुमने बहुत राह दिखाई, यहाँ तो आंखें थक गई थी। हाँ, देर तो जरूर। हाँ, देर तो जरूर हो गई, लेकिन काम बहुत कराया। सीता महारानी के दर्शन हुए? एक दर्शन, यह कहिए कि प्रताप से सारा बाग उजाड़ डाला, लंका फूंक दी, महारानी की निशानी लेकर आया हो। चलिए, श्री रामचंद्र जी राह देख रहे होंगे, वही सारा हाल सुन लीजिएगा।
बोल सियापति रामचंद्र की। हेलो हेलो हेलो। भाग कर इधर उधर फेंक दिए। ये देखकर रावण का बेटा अक्षय आया, उसकी मौत थी। आपके तेज प्रताप ने काम तमाम कर दिया। फिर मेघनाथ को पुछाड़ा, लाचार होकर उसने परम फांस डाली। उसमें फंसकर रावण के दरबार तक पहुंचा। खूब जली कटी बातें हुई। उसने तुमको आग लगाई और मैंने सारी लंका जलाई और निशानी लेकर आपके चरणों में हाजिर हो गया। अब मेरी प्रार्थना है कि आप लंका पर चढ़ाई कर दें। हम लोग जान लड़ाने को मौजूद हैं। धन्य हो महावीर, धन्य हो। तूने जो काम किया मैं कभी उत्तीर्ण नहीं होऊंगा। मैं जिस तरह से आज से भरत को समझता था आपको भी समझूंगा। अच्छा, आज ही यहाँ से कूच हो जाए। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरी सागर के पार खड़ा कर रहा युद्ध की तैयारी है। महाराज, चिंता क्या है? कौन सी ये बड़ी बात है? वृद्ध राज्यों के सामने वृद्ध की क्या बात है? दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ भालू है कुछ बानर है। हम लोगों के बल के आगे सब तिलबुल के मच्छर है। वो तो सब चढ़े चबीते हैं। सोचो उनका उपाय ही क्या? लंकेश आप आनंद करें, भोजन में बड़ा राय ही क्या? निश्चय ये विष की बूंदे हैं जो मीठी मीठी पानी है। जी हाँ की हुई हुजूरी कागज की हीर कमानी है। जो रामचंद्र है पुरुषोत्तम, बालक उनको ठहराया है। वह मूल्य अवध के लालों को मिर्गों से कम बतलाया है। भाई साहब, तुम्हारे तमाम मशवरे ऐसे डरते हैं और इसलिए खुशामदाना बातें करते हैं। आग और दुश्मन को तुच्छ समझना गलती है। तुम तो नहीं डरते? तुम्हारी क्या राय है? आप लंकेश है, लंकापति है। दुनिया में तेज प्रताप छाया हुआ है। इकबाल के डंके बज रहे हैं। इंद्र तक की आपके नाम से बोटी बोटी कांपती है। आप जैसा तेज प्रतापी इस वक्त त्रिलोक में नहीं है।
मगर अब मुझे असद बेढंग दिखाई देते हैं। रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर आ गए हैं। उनका हनुमान लंका जलाकर चलता हुआ, फिर भी आप राम के प्रताप को ना समझे, शोक की बात है। क्यों अपने हाथों पैरों पे तुम आप कुल्हाड़ी मार रहे, इस लकड़ी की तलवारों को कैसे युद्ध में प्रताड़ रहे। सीता जी कुछ भी हुई, अब मत बीते की बात करो। जो चली गई सो चली गई, आगे की चिंता भ्रात करो। भीषण, तुम्हारा दिल ऐसा कच्चा, जरा सी लंका क्या जल गई तुम डर गए। वो रामचंद्र बनवासी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। एक चोट में काम तमाम कर दूंगा, और उसके उन रीछ बांधनों को मैं क्या समझता हूं। तुम बेफिक्र रहो, वह शूर नहीं है, कायर है। जो रण में डटकर हट जाए, वह मात्र ही ना मर्द है जो बाप अपनी से पलट जाए। गंगा जल उल्टी और बहे, या पश्चिम से सूरज निकले, ऐसा हो सकता नहीं कि लंकापति अपना मत बदले। आप में सब कदूरत है, परंतु मैं मायूस हूं। मेरा दिल कुछ और कह रहा है, मेरा कलेजा कांप रहा है। कहीं लंका के दिन पूरे तो नहीं हो गए। मेरी राय है कि अब भी आप जानकी जी को लौटा देवें और श्री रामचंद्र जी के पास जाएं और सारा झंझट निपटाएं। मैं त्रिलोकी को तिरछी नजर से हिला देने वाला, जिसने कैलाश को उठाकर फेंक देने की सामर्थ हो, वह रामचंद्र जैसे छोकरों से डर जाए। धिक्कार है ऐसी राय पर। बैरी के आगे झुक जाए, रावण का यह व्यापार नहीं। मर जाऊंगा लेकिन सीता देना स्वीकार नहीं। बेशक आप बड़े हैं, आपके बाहुबल की धूम है, फिर भी आपको विचार करना चाहिए। आप रामचंद्र जी को कुछ भी समझे, मगर मुझे लंका के लिए काल दिखाई देते हैं। मेरी तो जान उड़ती है। कुलनाशिक, तू पैदा होते ही क्यों ना मर गया। मेरी वे नहीं, रामचंद्र का पक्ष। जा, दूर हो जा सामने से, अभी निकल जा। गद्दार, खबरदार जो मुझे सूरत दिखलाई। चल यहां से। बड़ा रामचंद्र का हमायती बन के चला है। जा, अब वही जा, देखूं तो सही कि वो क्या कर सकते हैं। मैं तो चरणों का दास था, आपकी लात सिर के ताज से भी ज्यादा समझता हूं। आप मुझे लंका में नहीं देख सकोगे, मगर चलते चलते फिर भी कह देता हूं कि होनहार कुछ और ही मालूम हो देती है। लंका की कुशल नहीं,
जब होनी सर पे आती है तो उल्टी ही तय होती है। तुम कंकर पत्थर में भटको, मैंने तो पाया मोती है। बड़ा आया है समझाने वाला, जाता है क्या कुछ और लेगा। कहता हूं कि मेरी नजरों से आउट हो जा। मैं अपने कर्मों से सुबह दोष हो गया, बहुत अच्छा। अब चरणों से जुदा होता हूँ, आपको अपनी किस्मत पर छोड़ता हूँ। जा, जहां तेरा सींग समाए वही जा। हमें तुमसे कुछ काम नहीं, अभी से पहले जा। तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। दोष इसमें है भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण खलल आ गया। तूने अपना बेगाना विचारा नहीं। आप अपनी जुबान से कहो ना कहो जी, आप अपनी जुबान से कहो ना कहो, मुझे रहना यहाँ खुद गवारा नहीं। तेरे जैसे मतिमंद के राज्य में अब भविष्य का कोई गुजारा नहीं। खैर खुआई का मुझको मिला ये सिला, खैर खुआई का मुझको मिला ये सिला। यहाँ रहना भी बाका हमारा, एक ईश्वरी का मुझको रहा आसरा, और दुनिया में कोई सहारा। तख्त लंका का तख्ता पलटने को है जी, तख्त लंका का तख्ता पलटने को है। क्या करूं मेरा चलता उजारा नहीं, मेरा चलती दफा का नमस्कार ने, तेरे दर्शन करूंगा दोबारा। मेरी खैर खुआई का यही सिला मिलना था, और मैंने इसी तरह भरे दरबार से जलील होकर निकलना था। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या कसूर है? दरअसल ईश्वर को यही मंजूर है कि यही हरी भरी लंका बिल्कुल स्याह हो जाए। जिस सल्तनत की तमाम दुनिया में धाक हो, वो तुम्हारे हाथों से तबाह हो जाए। तुम काम, हंकार, वंश में, देश और जाति में
संकट में फंसा रहे हो और मुझे देशद्रोही और कायर बता रहे हो। जिन चरणों की ऊंची लाल आदर्श देखा करते हैं, जिन चरणों के पास का व्रत श्रद्धा से पूजा करते हैं, चरणों की है आस मुझे, उन चरणों को मैं पकड़ूंगा। प्रभु पद से ही उठेगी, फिर पहले मैं देखूंगा। दर दर की ठोकरें हैं, कोई नहीं सहारा। अब मेरी जिंदगी है टूटा हुआ किनारा। हेलो, किस्मत में डूबना था, मौतों से क्या डरेंगे। किस्मत में डूबना था, मौतों से क्या करेंगे। मालिक के आसरे पर दुनिया को छोड़ देंगे, दुनिया को छोड़ देंगे। शिरो चमन में कर लेंगे हम गुजारा। अब मेरी जिंदगी है टूटा हुआ किनारा। गुजरे हुए जमाने तो याद आ रहे हैं, लोग आज हम तुम्हारी नगरी से जा रहे हैं। हुए जमाने तो याद आ रहे हैं, तो आज हम तुम्हारी नगरी से जा रहे हैं, नगरी से जा रहे हैं। तुम खुशी हो यहाँ में कर लेंगे हम गुजारा। अब मेरी जिंदगी है टूटा हुआ सितारा। घर घर की ठोकरें हैं, कोई नहीं सहारा। अब
की है, टूटा हुआ किनारा। महावीर जी, कुछ लंका की खबर नहीं आई। आपने सारा शहर जलाकर राख कर दिया, फिर भी रावण की आंखें न खुली। ताज्जुब है, मालूम होता है कि इससे सीधे स्वभाव काम नहीं चलेगा। वो चाहता है कि लाखों का खून बहे। महाराज, विभीषण जी विराजमान हैं, आपके दर्शनों की इच्छा चाहते हैं। वही जो महावीर जी को मिले थे। हाँ जी, वही है। फौरन बुलाओ। जो आगे। कुछ अजीब ही मामला है। दुश्मन का भाई होकर हमारे पास आता है। इसमें कोई गंभीर भेद मालूम होता है। रणधीर सब माया वही है। सच्चा ना जानेगा उनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं जबकि जाते हैं दक्षिण को। मेरा जिगर तो ऐसा है कि सब समाज चखा दो उसको, भगाकर अभी सरकतों में बंदी करवा दो उसको। वो भाई को बंदी समझकर यहाँ घबराता हुआ आएगा। रावण सीता माता के बदले अपने भाई को ले जाएगा। है नाथ, आज तक याद मुझे दक्षिण पूर्व पश्चिम से वो प्रेम में है अनुरागी हुआ आया है दर्शन को इनके। जो निर्मल है, जो निर्छल है, वही जन मुझको पाता है। तलाक प्रपंची कपट मूर्ति का मेरे सम्मुख आता है। यदि शरण आ रहा वो मेरी तो निसंदेह रखूंगा मैं। इसमें किंचित संदेह नहीं, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। ले लो राम, ले लो राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम। जी के दर्शन हुए हैं। आपके चरणों के रज की माथे पर लगाने के लिए सच्चे प्रेम से इच्छा थी, सो आज पूरी हुई। मैं भाई रावण को समझाते समझाते हार गया, मार तक खाई, लेकिन उसने एक ना मानी, मुझे निकाल बाहर किया और मैं आपके चरणों में आ गया। लो भूषण, आज से तुम लंकेश, लंकापति, कुबेर वंश रोमनी, राज्य तुम्हारा, सब राजपथ के तुम मालिक, लंका की हुकूमत तुम्हारी। आपकी कृपा का धन्यवाद। मैं इस लायक ना था, जैसा कि आपने मुझे समझा। आप लंकापति बनाते हैं, यही आपकी खूबियां हैं, वरना कहां मैं और कहां लंका का राज्य। मैंने लंकापति बनाया, इसमें बाल भर भी फर्क हुआ तो मैं गुनहगार। आपको आज से ही मुकुट मुबारक।
लंकापति अब काबिले मुनासिब नहीं, अपनी तरफ से देर वाजिब नहीं। जनक नंदिनी इंतजार करती होंगी, जुदाई की घड़ियां न जाने क्यों कर गुजरती होंगी। रावण सताता होगा, दिल दुखाता होगा, इससे अकल लड़ाओ, कोई तदबीर बतलाओ कि सेना को क्यों कर समंदर के पार लिया जाए और दुश्मन को मजा दिखाया जाए। समुंदर है इंतजार में, सफर में उदास के, सूखी है नारकों की जुआ खून की प्यास से। श्री रघुकुल भूषण, समुंदर से कैसे राह ले? सागर कुमारी का रिश्ता बड़ा है, आप कहते तो अभी खुर्रम अकरम थम जाए। पानी काहे से रुके, बर्फ की सूरत जम जाए। अच्छा, मैं जाता हूँ और सागर को मनाता हूँ। हे जल के निष्ठ नरदेव, हमारे पूर्वजों ने, राजा सागर के बेटों ने पृथ्वी खोजकर तुम्हें बनाया है। आज उनका स्मरण करके रास्ता दे दो। लक्ष्मण, जरा इधर आना, मेरा धनुष बाण लाना। मगरूर तेल डालकर बैठा है कान में, सागर का खून कर दूंगा मैं एक बाण में। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। अनाथ पर दया करना आपका काम है। आपके बुजुर्ग गौ ब्राह्मणों की रक्षा करते आए हैं, जो आज्ञा हो किए देता हूँ। मुझे किसी से बैर नहीं, मगर मेरे हाथों अभिमानी की खैर नहीं। आज जी को इत्गासा किया, इतना इंतजार किया, मगर सागर ने सांस तक न ली, कान से जूं तक न रेंगी। यदि मैं सागर को नहीं मारूंगा तो सेना को पार कैसे ले जाऊंगा? महाराज, जगत सरताज, आप मुझे ब्राह्मण ना जानिए, सागर को पहचानिए। खता से पछताता हूँ, शर्म से पानी पानी हुए जाता हूँ। क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए जिसकी जुगों जुगों तक याद रहे। रघु राज्य काम भी पूरा हो और सागर की मर्यादा भी बनी रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं, वो जल्दी ही सेतु बनाएंगे। उनके हाथों से कारे पत्थर जल पर तर जाएंगे। नल नील का पुल बांधना फर्ज है, वो वरदानी है, बड़े इमारतें निशानी है। जो चीज उनके हाथों से पानी में पड़ जाए, सिल की तरह गड़ जाए। फिर आप शौक से पार जाएं, प्यार से जाएं, स्वर्ग से जाएं। सुग्रीव जी, जरा देखना, सागर जी ब्राह्मण के रूप में क्या फरमा रहे हैं। हाँ महाराज, पुल की तैयारी का हुक्म दे दीजिए। अच्छा, मेरी इच्छा है कि संस्थापन हो शिव शंकर का। लंका पर चढ़ाई करने से पहले आराधन हो शिव शंकर का। रण के त्रिलोचन देवता हैं,
हम पहले उन्हें मनाएंगे, फिर संकट का भार कर असुरों पर विजय हम पाएंगे। कर तू कृपा सिर मुरारी, महिमा तेरी अपार। नीलकंठ है नाम तुम्हारा, बोले तेरी जय जयकार। तू कृपा पुरारी, महिमा तेरी अपार। जटाओं में गंगा, गले सर्प माला, कैसा है तेरा ये रूप निराला। जटाओं में गंगा, गले सर्प माला, कैसा है तेरा ये रूप निराला। डम 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 डमरू बाजे, ढोल मृदंग नाद है साजे। ढोल मृदंग नाद है साजे, विनती करूं तोर द्वार। कर कृपा पुरारी, महिमा तेरी अपार। बालक तू कंठ हमारा, हमको तो है बस तेरा सहारा। मैं बालक तू कंठ हमारा, हमको तो है बस तेरा सहारा। कैसी ये विपदा हरो विपदाहारी, कैसी ये विपदा हरो विपदाहारी। अब तो सुन लो टेक हमारी, अब तो सुन लो टेक हमारी। विनती करूं तोर द्वार। महिमा तेरी अपार। बांधो पुल बांधो सरदार, पुल बांधो सरदार।
पुल बांधो सरदार, पुल बांधो सरदार, सबकी सिफत से बने, पुल सबकी सिफत से बने, पुल जिसम होंगे तैयार तैयार तैयार, पुल बांधो सरदार, पुल बांधो सरदार। सारी सेना सागर के पार भई, ओए सारी सेना सागर के पार भई, ओए सारी सेना सागर के पार भई, ओए सारी सेना सागर के पार। अब रावण पे होगी चढ़ाई, अजी हो सारी जामा मन जी, आपने देखा अब तक रावण की आंखें ना खुली। वो बड़ा अभिमानी है, यही मगरूर बर्बादी की निशानी है। आपको आज मालूम हुआ? मैं ना जाने कब से जानता हूँ, उसकी रग रग पहचानता हूँ। चींटी के पांव निकलना मौत की अलामत होती है। आपने सिवाय दूसरे को ना समझना आदमी की शामत होती है। महाराज, जब बुरे दिन आते हैं तो ऐसे ही नक्शे ख्याल दिल में समाते हैं। मैंने समझाया तो ये फल पाया। मंदोदरी समझाते समझाते हार गई, मगर रावण की झक ना गई। फिर भी कान ना हुए, लंका जली, मगर फिर भी एक ना सुनी। ये सब कुछ तो है, मगर मुझे हमला करना चाहिए या खबर करनी चाहिए? यूं ही कपट की आंखें खोल देनी चाहिए। ये हाँ, फौरन धावा बोल दीजिए। यूं ही कपट की आंखें खोल दीजिए। मैं आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ, मगर बेफायदा खून रेंजी से डरता हूँ। अगर सीधी उंगली से काम निकल आए तो फिर क्या जरूरत है कि लाखों की नींद में खलल आए। है कुदरत के सामने जमाने में सफाई अच्छी,
साफ आईने में सूरत नजर साफ आई थी। जब तक रावण मिर्चों का नाश ना लेगा तब तक उफ उफ किसने किया है? मरनी से ठीक दुश्मन को। बुद्धिमानों का ये काम नहीं कि कुएं में गिरने वाले को न रोके, अजगर के मुंह में जाने वाले को न टोके। गाफिल को लाओ होश में, ये जानकर उस अंधे को रास्ता बताना ना गुनाह है। आपकी राय मुनासिब, समझाना मुनासिब। अगर बैल नाम उन्हें पड़ता निशान, जिसके सर और बहरा भूत सवार है। हमें समझा देने से सरोकार है, माने या ना माने उसकी भला अब उसका इख्तियार है। जो आग खाएगा पछताएगा, अपना ही मुंह दिलाएगा, हमारा क्या ले जाएगा। महाराज आप धन्य हैं, चित्त की ऐसी शांति और किसमें हो सकती है? बैरी पर दया करने की आप में शक्ति है। अच्छा तो फिर आज्ञा हो कि कौन जाए और रावण को पैगाम सुनाए। इस काम में तो बजरंगबली में लियाकत थी, उन्हीं में गोयबाई की ताकत थी। मगर एक तो थकाई, दूसरे उन्होंने लंका जलाई। रावण देखते ही काला नाग हो जाएगा, इसलिए वो ना जाए तो मेरी राय में युवराज अंगद जाए तो अच्छा। मैं सर आंखों से हाजिर हूँ, हुक्म की तामील में काब का सिर हूँ। यह कौन सा बड़ा काम है, बताइए क्या पैगाम है? बस यही कि आप रावण के पास जाएं और समझाएं कि बैठे बैठाए सर मोल लेना अक्लमंदों का काम नहीं, लड़ाई झगड़े में बेहतरी का काम नहीं। फायदा क्या जब जमीन खून से तर हो, ना सर पर गर्दन हो ना गर्दन पर सर हो। जो लाभ शांति में है वो क्रोध में नहीं। बाकी आप खूब समझदार हैं, होशियार हैं, मौके की गुफ्तगू कीजिए, जादू मेहनी से अकल भर दीजिए। अगर उसकी रख टेढ़ी रही तो खैर हमारा क्या ले जाएगा, उसी का नुकसान होगा। अपना सर खाए जहन्नुम में जाए। तो फिर अच्छा, चरण छूने की इजाजत दीजिए। युवराज जानते हैं हम, अच्छे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समझ सफल तुम हो। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। वीर जहां तक संभव हो झगड़ा निपटाते आना। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वो जाकर पड़े सतत, निर्भय उसको भेला कहे रिश्ता से बचो बसत। मैं खाप जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का पत्ता भी ऐसा है कि पत्थर देखते पानी पर। बोल सियापति रामचंद्र की। जय जय।
मेरे सूरवीर सरदारों, तख्ते लंका के जान निसारो, और किस्मत से वह दिन आ गया जिसका के बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। आज दुश्मन को बता दो कि बहादुर किस तरह जान निसार करते हैं। आज साबित कर दो कि तुम तख्ते लंका के पूरे वफादार हो। मैदाने जंग में दुश्मनों का सर हो और तुम्हारी तलवार हो। भला उन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताब है। एक तरफ मामूली चिड़िया और दूसरी तरफ अकाल हो। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी जीत होगी और इस लड़ाई में लंकापति महाराज की जय होगी। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। खैरियत श्रीमान। छोड़ दो हमें दरबार, हम लंकापति से मिलना चाहते हैं। तू बानर पहलवान, महाराज की आज्ञा लेकर कहाँ चले जा रहे हैं? जो हमारे मार्ग में आया करते हैं हम उन्हें ठोकर मार कर गिराया करते हैं। जलती ज्वाला के समान तेजस्वी शरीर पर स्वर्ण भूषण सजाए मैं धड़काने वाला ये कौन नौजवान है? महाराज सावधान, हमें बलपूर्वक गिराकर दरबार में चला आया है। मालूम होता है नटखट हनुमान। नादान दरबार, तुम्हें हमारी पहचान नहीं। हमारा नाम हनुमान नहीं, अंगद कुमार है और तुम्हारे महाराज मेरे पिता बाली के पुराने यार हैं। पता नहीं कौन आगे लागे। ओह, तो आप बाली किष्किंधा की ओर से हमारे दरबार में पधारे हैं? जी नहीं, हमारे बलवान पिता जिनके एक ही बाण से परलोक सुधारे हैं, हम उन भारत के भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हैं और उनकी ताकतों के सबूत हैं। कौन राम और कैसा पैगाम है? हम राम को नहीं जानते, रघुवंश में राम को नहीं पहचानते। वाह, क्या खूब जुबान से फूल झाड़ रहे हैं। समझ लीजिए ये दोहा किसकी शान में है। यही मार्ग मूत है, पाही मार्ग पूत, राम भजे सब पूत है नहीं, पूत का पूत। ओह, तो आप बाली के कपूत हैं जो उनके मित्रों को मरवाकर और अब उनके मित्रों को भी मरवाना चाहते हैं। लंकावती सब अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल पाते हैं। है पूज्य पिता के मित्र और इसलिए मिलने आया हूँ और सर्वश्रेष्ठ के जो क्या बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। यदि दोनों तरफ संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब पड़े रहेंगे, ठाकवार जनपद संसार नहीं होंगे। पर रंजन जी देख उठी तो पृथ्वी सोलत भय होगी, चाहे उनको जब फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इस वक्त आपको भगवान राम की ओर से चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आदर सहित श्री सीता जी को नहीं लौटाओगे तो पुत्र पौत्र बंधु मित्र मंत्री संतरी सहित मार दिए जाओगे। धर्मियों के राखे काटे तुम अब न रह पाओगे, तो सुखी संसार होगा जब उखाड़े जाओगे। राज सिंहासन अब भविष्य कौन संभाला जाएगा, शायद तुम्हारा शीघ्र लंका से निकाला जाएगा। मंदमती राजकुमार, इतना तो विचार, जो अभागे अपने घर और राज्य से निकाले गए
महाराज बनाने की बजाय बनवासी बना डाले गए। उनमें क्या साहस है कि वो लंकापति को मारना चाहते हैं? तुमने मेरा बल नहीं देखा, टिड्डी सा दल नहीं देखा। मैंने कैलाश उठाकर देवताओं के कलेजे हिला दिए, सर काट काट कर महादेव को चढ़ा दिए। मुझसे बढ़कर तेरे यहाँ बलवान कौन है, जवान कौन है? निस्संदेह आपने तपस्या से ब्रह्मा को नीचा दिखाया, इंद्र को तिगली का नाक नचाया, किंतु इस वक्त आपकी हालत पर आंसू बहने लगे, दिल में जिगर कहने लगे कि हाय ऐसा प्रतापी लंकेश जो जाहिर में जागता है वास्तव में सो रहा है। हाँ मैं कैसा ही बल हो, चाहे जिंदगी अटल हो, मगर आपने अपने माथे पर जो कलंक लगाया है, सर पर जो आसमान उठाया है, वो आपकी जान लेकर रहेगा। समुंदर के पास खून का समुंदर बहेगा। आपने राज्य का घमंड किया, राजनीति को धर्म के शासन मंड किया, अकल खोती नाक डुबोती श्री जानकी जी को हर लाए, दम देकर लाए। अपने को धर्म का भागी किया, धर्म का त्यागी किया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप हट दूर करें, मेल मिलाओ मंजूर करें, मेल जोत से आनंदमयी हो जाएगी, बात आई गई हो जाएगी। वाली मेरा मित्र था, मगर अफसोस वाली जैसे महान राजा का बेटा ऐसा है था कि बनवासियों के कदमों पे गिरता फिरे, चिट्ठी चपाती लाता फिरे। इससे बढ़कर खानदान के लिए रुएसियाई और क्या होगी, तबाही और क्या होगी। औरों के घर के झगड़े, ए रावण न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नवेड़ तू। आपका ख्याल बहमी है, गलत फहमी है। गोवा बंदा बनवासी का दास है, लेकिन ज्यादा आप ही का पास है। मुझे तेरवा हो चुका, मेरा बाप बेड़ी डुबो चुका, इसलिए आपको सोते से जगाने आया हूँ, समझाने आया हूँ कि जिद ना कीजिए, खानदान का सत्यानाश ना कीजिए। यदि सचमुच अंगद तेरा नाम है तो कुल्ला शिकौने में क्या कलाम है। बेशरम जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, आप ही कातलों का 100 कलाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, तूने उसकी सेब काई ठान ली। लंकावती आप बार बार कुल्ला के कहते हैं, चुप नहीं रहते हैं। कहता हूँ कि कहीं उल्टी ना पड़ जाए। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनकी ताकतों का सबूत हूँ, जिनके दर्शनों को शिव ब्रह्मा तरसते हैं, जिनके सर पर सुरपुर से फूल बरसते हैं, उनके जनरज माथे पर लगाए तेरे घर में हूँ, तेरी नजर में हूँ। हम उनके चाकर हैं जिसने पत्थर तराए पानी में, आने का मार्ग बना डाला तेरी लंका राजधानी में। मुझे नीति का पास है, तेरे बाप की प्रीति का पास है, वरना को साक्षियों की ऐसी सजा देता, कुत्ते से जवान खिंचवा लेता। वो छदम का नाम नहीं, मुंह में लगाम नहीं। मेरे मुंह में कोई लगाम दे, ऐसा तो दुनिया के पत्ते पर नहीं। मुझे ऐसी धमकियों का डर नहीं। बड़ा नीति का पापी कार बनकर चला है। बताएं, पराई स्त्री को चलाना नीति है या नीति, रवा या रवा, रीत या कुरीत। रूप लखा की नाक कटी, तुम्हारी बात घटी, उस पर भी आप नीति पर रहे, एकदम न चले। इसलिए तो मैं आया हूँ कि ऐसे नीतिवान के दर्शन तो कराऊं। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे नियमों पर, पहले विभीषण को सरकत रखे मेरे कदमों पर, फिर सागर का सेतु तोड़ डाले, तो तुझको मेरी सेवा में, फिर हनुमान का मोह त्याग छोड़े को दैव को लंका में।
फिर तीन दांतों में शरणागत हो इन चरणों में, हाथ जोड़े मेरे राम लखन सर रखे मेरे चरणों में। बस जा कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा कि चारों बातें साधारण है। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई जो महाहानि वो कैसे पूरी कर दोगे। तू जब जब घर में जाएगा वो तब तब सन्मुख आएगी, जो प्रधा की कली ना किस्मत चोरी जाएगी। अरे जिस राम पर तू अकड़ता है, जिसके तू कलम पकड़ता है, वह तो स्त्री के वियोग में अधमरा हो रहा है, बात हो रहा है। उसके भाई लक्ष्मण की जान में जान नहीं, हाथ पांव हिला सके अवसान नहीं। हाँ, पूरे दल में एक बलवान है, जहां आकर उसने आग लगाई, फिर मारे डर के दुम दबाकर भाग गया। सुना है उसका नाम हनुमान है, लोग कहते हैं कि वो बड़ा बलवान है। ओहो, हनुमान ने लंका जलाई और फिर चला भी गया। माफ कीजिए, इंसाफ कीजिए, एक छोटी सी बात कहता हूँ, मोटी सी बात कहता हूँ। आपने उनके हाथों दुख सहा, लंका फूकी, सुमन वाटिका उजाड़ी, लंकनी को मारा, अक्षय को मारा, उन्होंने सब कुछ किया, मगर आपसे कुछ ना बन पाई, किसी ने कुछ ना कर लिया। अच्छा करे, तू मेरी ताकत को क्या जाने, 10 कंदर को क्या पहचाने। मेरे बाहुबल का हाल शिव जी महाराज जानते हैं, देवता मुझे शूरवीरों का सरताज मानते हैं। मेरे भाई कुंभकर्ण से काल भी थर-थर कांपता है, यमराज डर से मुंह ढांपता है। मेरा पुत्र मेघनाथ, जिसने इंद्र को खिलौना बनाया, मैंने कुबेर वंश में मंत्र बना दिए, साक्षात कर महादेव को चढ़ा दिए। कैलाश का कैलाश उठाना मेरे सिवाय किसका काम है, फिर मेरे मुकाबले में क्या राम है। सोच लीजिए लंकापति, हम वीरवाली के बेटे श्री भगवान राम के बल और प्रताप का पार नहीं पाते। निश्चय ही जो पाप और अत्याचार कुछ उतर आते हैं, उनके एक ही पल का निबान से मार दिए जाते हैं। यही हम आपको समझाना चाहते हैं। बगल की जिसमें तुम दुम दबा के रहे, मैं उसी का बेटा हूँ। जरा तो सोचो, मैं तो श्री राम के चरणों में लेटा हूँ। चरण चाहते किसी के जिसकी आन मिट जाए, दिखाई दे भगवान जब बिल्कुल आन मिट जाए। वो है इंसान साधारण जिसे भगवान कहते हो। वो नर्तन भी नारायण भी रमा यहाँ राम रहते हैं। तुम्हारे राम को नाकाम करके हम दिखा देंगे, हमारे राम का नाम और निशान तेरा मिटा देंगे। हो चुके हम तो अमर ब्रह्म के वरदान से, देवता लोग से मरे मन इंसान से। हम मर चुके हैं और इंसान से, आप मरेंगे आप पुण्य पुरुष उसी भगवान से। बांध रखा काल को अपने पाकिस्तान से, हमें फिर क्या उस मामूली इंसान से। आपने रखा ना है कुछ उस इंसान का, आप मरेंगे आप पुण्य पुरुष उसी भगवान से। यदि वह पुरुषोत्तम होते तो कभी भी एक अबला स्त्री का नाक ना काटते। महामानव होते तो अपनी मानवता लंक ना लगाते। लंकेश, नर हो अथवा नारी, यदि वो आज्ञाकारी है तो क्या राजनीति धर्म के अनुसार गो दंड की अधिकारी नहीं?
दया समझिए रघुनाथ की दानवराज, जो उन्होंने शूर्पणखा को जान से नहीं मारा। और तुम्हारे राम भी हमारा उपकार स्वीकार करें तो जो कि हमने केवल हरण किया है, जानकी को जान से नहीं मारा है। श्रीमान, यही तो आपकी भारी भूल है, जो शूर्पणखा और सीता को एक समान समझ लिया। दोनों स्त्री रत्न है, ना एक तुच्छ ना एक महान। निस्संदेह सौंदर्य की बात दूसरी है। वेदों के ज्ञाता, क्या दोनों में धरती और आकाश का अंतर आपको नजर नहीं आता? आचार विचार कर्म कर्म में कौन पतित और कौन प्रधान है? हमारा व्याख्यान ही वेद का प्रमाण है। नारी रूप में शूर्पणखा भी सीता के समान है। क्षमा कीजिए लंकापति, अब अंगद भी कड़वावश कहने के लिए लाचार है। श्री सीता जी के जीवन का आधार धर्म और सदाचार है, और शूर्पणखा के जाल में भी चार ही विचार है। और मंदमती राजकुमार, यहाँ कोई जंगली जानवरों का बाड़ा नहीं, लंकेश का दरबार है। यहाँ पर बकवास करने वाले का सर उड़ाने के लिए हर दरबारी के पास तलवार है। निसार बात करने वाले पर सब बहुत धिक्कार है। अंगद तो सच्ची बात बतलाने के लिए लाचार है। शूर्पणखा जानबूझकर आपकी ओर से भेजी जाती है, अथवा स्वयं खुशी से घूमती घुमाती पार्थियारियों के सन्मुख आती है। भगवान राम के मनोहर रूप पर आश्चर्य हो जाती है। सत्कार सहित किए गए कार पर जब आताताई बन जाती है, तो भारत नरेश भगवान राम से नाक काटने का दंड पाती है, ताकि किसी को दोबारा पतित न करती फिरे। मत पकड़ो। ओहो, खरी बात सुनने की ताब नहीं दानवराज में। कौन है खोटी खरी, ये तो समय बतलाएगा। जानकी को जिस समय पटरानी बनाया जाएगा, सेज पर शोभा हमारी जिस समय वो पाएगी, उसकी क्या कीमत है ये बतलाया जाएगा। धर्म को जाने ना देगी, जान देगी जानकी, वो सती पर अपने तो प्राण देगी जानकी। आज वो आने ना देगी, देख लेना आन पर, खिल जाएगी सती तो सत्य के लिए जान पर। जो होगा सो देखा जाएगा। आप और चाहे काल जुलट डाला जाएगा। काल की क्या है मजाल, राम से बानों से रावण भाग निकलना है मोहाल। आ चुके लंका में नर वानर, ना पापी जाएंगे जाएंगे तब जो विजय लंका पति पर पाएंगे। वानर भालुओं में ऐसी शक्ति है कहाँ, लीजिए ललकारता हूँ, जो भी बैठे है जहाँ बुद्धि पर रखता हो, मेरी युक्ति का खंडन करे और लंकेश का खंडन करे। क्या पिति और क्या पिति का शोरबा। ओ ज्ञानी हो बेमानी, तुम किस माया में फूला है, जग में है प्राणी इस प्रकार जल में जिस भांति बबला है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, ये 4 दिनों में ए राक्षस तू जग से जाने वाला है। लंकापति बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, सिद्ध हो चुका कि मेरी नीति बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। लीजिए, अब मैं सत्य की न्याय पर अपना दाहिना पांव जमाता हूँ और आपका बाहुबल भी देखना चाहता हूँ। मान है लंका के राजा, जिन जवानों पर तुझे है घमंड, लंकेश दिल की सब वीरानों पर तुझे कह दे उनसे बारी बारी निकल आए अभी, मल्ल युद्ध में गिरा कर मुझको दिखलाए अभी।
पैंतरा क्या बरकते तेरे उड़ा देंगे अभी, एक ठोकर से बेसुध बना देंगे अभी। जानकी को मांगने जो जहां पर आएगा, सब कहते हैं जिंदा ना वापस जाएगा। जानकी जिसके लिए पर्वत महा फांदे गए, जानकी जिसके लिए सागर में पुल बांधे गए, जानकी जिसके लिए जंगल की सारी छातियां मरने मारने को निकली है, ठोकर छातियां। पात्रा पाओ मेरे का जो खड़ा जाएगा, जानकी जी को यहीं पर ही हराया जाएगा। शर्त ऐसी बांधना तुझ दास का क्या काम है? जानकी का तू नहीं, उसका तो मालिक राम है। राम तो भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, रात्रि सात के दावे से जानी जान है। सार्थक कथन मेरा करके वश दिखलाएंगे, राम तक कर जानकी ना काम वापिस जाएंगे। लंका वासियों उठो, वो वचन के जाल में बात चाल ये है फंस गया। पूछ से इसको करीजो और ऊपर से दो घमा। महाराज जय श्री राम। बड़बड़ देर अब कितनी डिग्री से जमाया हुआ पैरे ने। जय श्री राम। पैर जोर चक्का गए थी। आओ बहुत हटी आओ चलो। क्या मत ये आयो। जय श्री राम। जय लंके। अंगद, ये 2.5 किलो का हाथ है, पैर हिलाने वरना बंदर बनाता फिरूंगा। जय श्री राम। जय लंके। चलो बंदर जाओ तू भी आ जाओ। लोई बंदर जय श्री राम। जय श्री राम। आज समुद्र के रुपए जय श्री राम। ऐसी बैल में क्या बात है जो उठाए से नहीं उठता। मैं भी लंकेश का दरबारी हूँ, झुकाए से नहीं। जय श्री राम। पैर तो मैं एक हाथ से उठा दूंगा, ये तो चीज ही क्या है, सारी जमीन हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय लंकेश।
जय श्री राम। पिछले साल वाला कपड़ा करके इधर आया। खाना बहुत खतरनाक है। तो ये कहा गई तो दूसरा तो पाव बना दूंगा बंदर। जय श्री राम। जाओ आऊंगा बजा आओ तांगे। जय श्री राम। आज कुआई हला बंदा बस आज चाहूंगा हला पहलवान क्या है। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छे बहुत। मेरी चौड़ी के चलते तो लोग नाचने लगता है। अरे पाँव तो चीज ही क्या 20-11 वाला कांपने लगता है। जय श्री राम। एक टोपी लाके घर को तोड़ेगा। कर दूंगा कर दिया चक्कर। जय श्री राम। आगे तो चक्कर। जय श्री राम। चंगा बंदा कितों मिलिया चल ताला अच्छा अच्छे बढ़ रहा है मुझे। जय श्री राम। पैर तानी चक्के जरा जॉन सीना ने आना ही कल जॉन सीना ने आना ही कल। जय श्री राम। अरे नटखट, यदि तो इंद्र जी के पराक्रम को जानता तो कभी न करता ऐसी समाधि अटल है सत्य पर पाव खड़ा मोहम्मद मान से फौलाद का खंबा खड़ा। चलूंगा जी जमी पर उस जगह भूचाल आएगा। जमी तो एक तरफ चढ़ के कुहड़ भी कांप जाएगा। उस सब काल हूं मैं क्या भस्म हो जाएगा। नजर जो मुझसे मिलाएगा वो भस्म हो जाएगा। इसको तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो चीज के अंदर जमी को हिला दूंगा। जय सिया राम।
क्या जरूरत है हमें? पांव हिलाए हम तेरा, हुक्म पाकर सर से चढ़ हिलाए क्यों ना हम तेरा। खड़ा है सामने अंगद तेरे, फौरन अपना बिठा ले तू, कोई बाकी रहा हो तो उसको भी बुला ले तू। अभी है लक्त भक्का को तबाही से बचा ले तू, फिर बात मिलने की शाही से दिखा ले तू। ना फिर जे भक्त मिलने का यदि इस वक्त चूकेगा, हल्का सू बहाएगा जमाना टूकेगा। पौधा केवल अंगद तेरे उखाड़े जाएंगे, कोड़ देंगे हम नगर, काटने पर आएंगे। ये लोग पवन के पांव हैं, ना आप छू भी पाओगे, छूने आओगे तो पांव में गिराए जाओगे। देख अभी पांव का उठाना कैसा, हिलाना कैसा। जय श्री राम। हुआ है क्यों दीवाना, होश में अपने आ रावण, मेरे पाँव को ना हाथ अपना लगा रावण। यदि अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता है तो राम के चरणों में सर अपना झुका रावण। पाँव पड़ने से मेरे लंकेश तू क्या पाएगा, पाप पर प्रभु राम के जो चाहेगा मिल जाएगा। जा तपस्वी बच्चों से कह दे मैं तत्पर हूँ रद्द करने को, कल को जाकर लौट जाएगी वहां उठे हैं पढ़ने को। अब समय आता हम पहले तुमको बतलाएंगे, लंका में भीषण संग्राम कर पिताजी को ले जाएंगे। पति रामचंद्र की जो होगा वो देखा जाएगा। महावीर जी, अंगद को गए हुए बड़ी देर हो गई, ना मालूम उन पर क्या बनी होगी। महाराज अंगद जी आते ही होंगे, घबराने की कोई बात नहीं। पति रामचंद्र की। महाराज चरण वंदना करता हूँ। सुखी रहो, भक्ति मन कहो क्या खबर लाए। महाराज मैं रावण के पास हो आया, खो आया। क्या उसने तुम्हारी भी बात टाली, कानों से रुई ना निकाली? वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, मुतल्लक नहीं करता, लड़ाई के बगैर चारा नहीं, और कहता है जब राम का तीर होगा और मेरा सिर होगा। उसके दिमाग में चरी बरी है, कुछ सरी बरी है। यहाँ पर भी उसके सर का भूत उतारने को फौज तैयार है, तीर है और तलवार है। अगर ईश्वर को लंका वालों का खून बहाना मंजूर, मेरी फौज भी मंजूर। परिवर्तनशील जगत है, तब तो संघर्ष होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इस आर्य देश की सीताहर लंकापति चैन न पाएगा, स्कंदा का ये कपिदल सोने की लंका ढाएगा। कहकर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो,
शंका को हटा भैया डंका लंका पे चढ़ाई कर जाओ वीरों। थोरे थोरे सेना के वीरों, धोरे धोरे सेना के वीरों, सेना के वीरों, धोरे धोरे सेना के वीरों, धोरे धोरे सेना के वीरों। धावरे धावरे लंका के वीरों, धावरे धावरे लंका के वीरों। जा रहा है इंद्रजीत संग्राम के मैदान में, सामना मेरा करे साहस है किस बलवान में। कहा नीचे ही छुपा है मेरे हर एक बाण में, क्या बसर बचने की ना समझ है भगवान में। कौन भी मेरे मुकाबले के लिए चुना गया है, जरा सामने आए शक्ल दिखाए। वो कभी नहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुकुल आन का पूरा है जो बल रखता है मुष्टों का। ये युसला है वीरों का, कृपान नहीं है बच्चों का। धारे है कृपानों की, हार नहीं मस्तानों का। इन दांतों का सुख हर दूर, दुख होता उन्हें छोड़ने में। लौट जाओ घर को खुशियां मेघनाथ छोड़ने में। करता है बेनबी बातें उससे जो भ्राता राम का है। मतिहीन आंखें खोल कर देख लक्ष्मण से सामना है। आज तू भाई के पास जीतना जाएगा। लक्ष्मण तुझे मौत का जाम पिलाएगा। अरे बुलाने लड़ने के लिए अपने राम को, बातों से नहीं हाथ से काम ले।